इलस्ट्रेशन 78 सब लोग ध्यान दो। आपको ओपनिंग डेटर्स दिया है, क्रेडिट सेल्स दिया है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स दिया है, डिस्काउंट अलाउड दिया है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स दिया है। तो बेसिकली क्या होगा, यहां पे क्रेडिट सेल्स दिया है तो वो हमें अलग से नहीं निकालना है, लेकिन ओपनिंग डेटर्स दिया है सिर्फ, तो क्लोजिंग डेटर्स निकालने के लिए हम लोग आइदर डेटर्स अकाउंट बना सकते हैं या फॉर्मूले से जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा हमारा डेटर्स अकाउंट। ये सब लोग मेरे साथ करेंगे, प्लीज राइट डाउन डेटर्स अकाउंट। सब लोग डेटर्स अकाउंट ड्रॉ करो, रफली ड्रॉ किया तो भी चलेगा क्योंकि ये वर्किंग नोट का पार्ट है, डेटर्स अकाउंट। इसमें आपका जर्नल और लेजर जो बेसिक पार्ट है वो यहाँ पे थोड़ा सा यूज होगा, तो थोड़ा सभी को मुझे बताना है वो। हाँ, अभी मुझे बताओ डेटर्स का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट? पक्का डेबिट। किन किन लोगों को लग रहा है डेबिट बैलेंस होता है, हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4। और बाकी लोगों को क्या लग रहा है? ठीक है, डेटर्स हमारी एसेट है और डेटर्स को हमेशा आपका ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा, डेबिट। तो प्रॉब्लम में आपको ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, 1,20,000। तो डेटर्स अकाउंट के डेबिट में लिखो टू ओपनिंग बैलेंस, या उसे हम लोग कहते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो भी चलेगा। 1,20,000 प्लीज राइट डाउन। इसका मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमें डेटर से कितना अमाउंट रिसीवेबल था, 1,20,000। ये क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हमारे क्रेडिट सेल्स है 10 लाख रुपीज, मतलब हमने 10 लाख रुपए के क्रेडिट सेल्स किए। तो हमने अगर क्रेडिट सेल्स किए हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? क्रेडिट सेल्स किए तो जर्नल एंट्री क्या होगी, सेल्स टू या डेटर्स टू सेल्स? डेटर्स टू सेल। इसका मतलब डेटर्स अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू क्रेडिट सेल्स, कितने रुपीज, 10 लाख। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आ रहा है? हमने 10 लाख रुपए के क्रेडिट सेल्स किए तो डेटर्स को डेबिट हो जाएगा। या हम लोग लॉजिकल ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हमने इस साल 10 लाख रुपए के क्रेडिट सेल्स किए हैं तो डेटर्स बढ़ेंगे, डेटर्स बढ़ेंगे तो डेटर्स को ऑल डेबिट देना पड़ेगा। ये समझ में आया? ये पक्का समझ में आया? नेक्स्ट आपको दिया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 9,60,000। ड्यूरिंग द ईयर हमें 9,60,000 का कैश मिला डेटर्स से। अगर डेटर्स से पैसा मिला तो एंट्री क्या होगी? अगर हमें डेटर्स से पैसा मिला, ऋषि, डेटर से पैसा मिला तो एंट्री क्या होगी? डेटर्स मतलब कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो पैसा मिला तो डेटर्स के क्रेडिट में बाय कैश कितना अमाउंट, 9,60,000। ये समझ में आ रहा है? और ऑब्वियसली अगर डेटर्स से पैसा मिल रहा है तो डेटर्स कम होंगे, डेटर्स कम होंगे मतलब डेटर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा, ऐसा भी सोच सकते हो। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड। हमने डेटर्स को 80,000 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया। अगर हम लोग डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। हम लोग डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब डेटर्स कम होंगे और डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंडिचर है, तो डेटर्स के क्रेडिट में क्या आएगा, बाय डिस्काउंट अलाउड। कितने रुपीस का है वो, 80,000। ये समझ में आया? ओके। और लास्ट उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स 20,000। डेटर ने गुड्स वापस किए तो उसकी एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो डेटर्स के क्रेडिट में बाय सेल्स रिटर्न। आया क्या समझ में? वो कितनी अमाउंट है आपकी, 20,000। तो हमें सिंपल बात ध्यान में क्या रखनी है, क्रेडिट सेल्स की वजह से डेटर्स बढ़ेंगे तो डेबिट देंगे। किन चीजों के वजह से डेटर्स कम होंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम देम, डिस्काउंट अलाउड टू देम और सेल्स रिटर्न की वजह से।
अब हम लोग डेटर्स अकाउंट का बैलेंसिंग करेंगे, तो डेबिट साइड की टोटल ले लो, कितनी हो रही है देखो, 10 lakhs प्लस 1,20,000, 11,20,000। उसमें से 11,20,000 में से हमें ये सब सब्ट्रैक्ट करना है क्रेडिट के फिगर्स। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है देखो, 60,000। ये हमारा डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ये हमें निकालना था बाय क्लोजिंग बैलेंस, या हम लोग जनरली उसे क्या कहते हैं बच्चों, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या है समझ में? तो अब हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकालने के लिए ओपनिंग डेटर्स की फिगर ऑलरेडी दी थी, क्लोजिंग की फिगर हमने फाइंड आउट की। अब आगे का प्रॉब्लम कर सकते हो आप। चलो, अभी भी किसको डाउट है तो पूछ सकते हो। ये 78 में जो है सिमिलर टाइप का आपका 79 में भी है, 79 में भी है। 77 पहले कंप्लीट करो, फिर 78, और 79 में भी अगर डाउट है उस डेटर्स अकाउंट में या ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट में तो मैं बताता हूं।